नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल लेट्स गो टेक्निकल में। तो आज की वीडियो एक्सेल के ट्रिक्स एंड टिप्स से रिलेटेड है, जो आज तक की सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे हेल्पफुल वीडियो आपके लिए होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो इसमें सबसे पहले आपको बताया जाएगा कि अगर कोई डेटा आपने बनाया है और उस डेटा में कोई चीज़ आप लिखते हैं, लाइक से यहाँ पे नेम हो गया, डिजिग्नेशन हो गया, ये सब आप लिखें और स्मॉल लेटर में जो है टाइप कर दिए। आप चाहते हैं कि इसको स्मॉल लेटर में नहीं टाइप करना था, बट इसको कैसे करना था चाहते थे कैपिटल लेटर में। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पता है कि फ़ॉर्मूला की सहायता से जो है इसको बदला जा सकता है, लेकिन आप चाहते हैं कि फ़ॉर्मूला ना करके उसके लिए दूसरा ट्रिक लगाएँ, तो क्या करना पड़ेगा आपको? सबसे पहले अपने डेटा को क्या कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आप चले जाइएगा फ़ॉन्ट ग्रुप में। फ़ॉन्ट ग्रुप में आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा फ़ॉन्ट का। तो यहाँ पे चले जाइएगा, कुछ ऐसे फ़ॉन्ट होते हैं जो ऑलरेडी कैपिटल लेटर में होते हैं। तो यहाँ पे आप डाउन चलते चले जाइएगा, इसमें से कुछ फ़ॉन्ट स्टाइल जो होते हैं कैपिटल लेटर में मिलेंगे, जिसको आप चूज़ करेंगे तो आपका फ़ॉन्ट जो होता है कैपिटल लेटर में आ जाएगा। इसको मैं डाउन करता हूँ, आपको दिखाते हैं कौन-सा फ़ॉन्ट जो होता है कैपिटल लेटर में आएगा। तो इसको मैं डाउन करते चले जा रहा हूँ। तो डाउन करेंगे, डाउन करते हुए यहाँ पे आ गया, देखिए एक जो है फ़ॉन्ट स्टाइल ये कैपिटल लेटर में, यदि आपको अच्छा लगता है तो इसको आप चूज़ कर सकते हो। अगर ये भी नहीं पसंद आता है तो आप नीचे चलते चले जाइएगा, और भी बहुत सारे फ़ॉन्ट मिलेंगे जो कैपिटल लेटर में लिखे गए रहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे है, ये आपको कैपिटल लेटर में अच्छा लग रहा है, इसको चूज़ करिए, इसको अच्छा लग रहा है, ये चूज़ करिए। तो आप देख सकते हैं आपका टोटल लिखा हुआ टेक्स्ट जो है कैपिटल लेटर में आ चुका है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने लिखे गए स्मॉल लेटर में डेटा को जो है कैपिटल लेटर में कर सकते हैं, बिना फॉर्मूला का यूज किए हुए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक पे। तो नेक्स्ट ट्रिक है मेरा सेल मैसेज का। सेल मैसेज का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए एक डेटा का फॉर्मेट बनाया गया, आप यहाँ पे चाहते हैं कि नेम जब हम लिखते हैं यहाँ पे कुछ मैसेज मिले, यहाँ भी कुछ मैसेज मिले, डिजिग्नेशन भी मैसेज के रूप में मिले, ताकि आपको पता चल जाएगी कि इसमें क्या लिखना है। ठीक है, तो आपको इसके लिए करना पड़ेगा डेटा वैलिडेशन का यूज़। और डेटा वैलिडेशन का यूज़ कैसे किया जाता है, तो सबसे पहले आपको इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो है आपका पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा, और कॉलम सेलेक्ट करने के बाद आप चले जाइएगा डेटा टैब में। डेटा टैब में जाने के बाद जो है यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा डेटा वैलिडेशन का। आप डेटा वैलिडेशन पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे इनपुट मैसेज आएगा। यहाँ पे टाइटल में आप क्या लिखना चाहते हैं, तो हमने कहा कि नेम इन्फो, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि नेम इन्फो। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखना चाहते हैं इनपुट, और इनपुट नेम ओनली कैपिटल लेटर। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि जो भी मुझे लिखना है उसको कैपिटल लेटर में ही टाइप करना है, स्मॉल लेटर में नहीं टाइप करना है। आप देख सकते हैं जब भी हम इस रेंज में आएंगे, जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो मैसेज मुझे हाईलाइट होकर मिल जाएगा कि यहाँ पे नेम का कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि इनपुट नेम ओनली कैपिटल लेटर, यानी जो भी हम नाम टाइप करेंगे वो कैपिटल लेटर में ही टाइप करना और कोई चीज नहीं टाइप करना है। तो इस तरीके से आप डेटा वैलिडेशन का यूज करके मैसेज इनपुट कर सकते हैं इसी रेंज के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं, अगला ट्रिक है मेरा सेंटर ए क्रॉस सिलेक्शन का। सेंटर ए क्रॉस सिलेक्शन का यूज हम किस लिए करते हैं, आपको पता है कि यहाँ पे कोई डेटा बनाया गया, ठीक है। अगर मैं इस तरीके से अगर इसको सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे जो अलग-अलग सेल में फॉर्मूला लगे रहते हैं और उसको सिलेक्ट करना होता है, तो बीच में ये पूरा कॉलम क्या हो जाता है, सिलेक्ट हो जाता है। तो उसी चीज़ से बचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे यूज़ करना पड़ेगा सेंटर ए क्लास सिलेक्शन का। कैसे करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा डेटा बना हुआ है। अब इस डेटा बना हुआ है तो हमने यहाँ मार्कशीट लिखा, और हम चाहते हैं कि मार्कशीट जो है कहाँ आ जाए, एकदम सेंटर में आ जाए। तो आपको पता होगा कि इसके लिए हम क्या करते होंगे, मर्ज एंड सेंटर का यूज़ करते होंगे। तो जब मर्ज एंड सेंटर का यूज़ कर लेते होंगे, तो ये सेंटर में तो चला गया, बट मुझे इस पर्टिकुलर कॉलम को सिलेक्ट करना है, तो आप जो ही क्लिक करते थे तो ये पूरा कॉलम आ जाता है उसके रेंज में। जैसे मान लीजिए यहाँ से मैं सिलेक्शन करता हूँ तो ये देखिए पूरा हो जा रहा है, बट मुझे यहाँ से जैसे मान लीजिए सिलेक्शन करते गए, यहाँ पे ये करना था, पूरा डेटा सिलेक्ट हो जा रहा है। तो इस तरीके से क्या होती है, दिक्कत होती है। तो इस चीज से बचने के लिए मुझे करना क्या है, मुझे सेंटर में ये टेक्स्ट लेकर भी जाना है, और मुझे फॉर्मूला भी अच्छे तरीके से लगाना है ताकि कोई भी असुविधा ना आए। उसके लिए मुझे क्या करना है, पहले टेक्स्ट लिख लेना और इसको पूरा यहाँ तक जो है सिलेक्शन कर लेना है। सिलेक्शन करने के बाद जो है आपको क्या तो या तो कीबोर्ड का F5 बटन प्रेस कर देना है, या तो कंट्रोल के साथ F1 कर देना, सॉरी कंट्रोल के साथ 1 प्रेस कर देना है।
कंट्रोल 1 प्रेस करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा अलाइनमेंट का। अलाइनमेंट पे आप क्लिक करिएगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा हॉरिजॉन्टल का, इस पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन का, इस पे आप क्लिक करके सिंपल कर दीजिएगा ओके। ओके करते ही आप देख सकते हैं आपका जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट जो है सेंटर में चला गया है। अब आप देख सकते हैं ये डेटा भी मर्ज नहीं हुआ है, आप आसानी से देख सकते हैं ये क्रॉस होकर जो है सेंटर में चला गया और हम जो भी वर्क करेंगे आसानी से अपना काम कंप्लीट कर पाएंगे। अगर इसमें कलर फिल करना है तो मुझे इसके पास क्लिक करके नहीं पूरे रेंज को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद कोई भी कलर हम फिल कर पाएंगे, बट अगर मैं सिलेक्शन करते जाता हूं तो देखिए वो पूरा रेंज नहीं सिलेक्ट हो रहा है। ये था मेरा सेंटर क्रॉस सिलेक्शन का फीचर और बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है ये। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए मुझे फिर क्या करना है, यहाँ पे आगे एक और शीट है, यहाँ पे कमेंट करना है। कमेंट में क्या करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आरव कुमार है, प्रिया सिंह है, विवेक शर्मा, अंजलि है, ठीक है, या तो यहाँ पे एज वगैरह वगैरह कुछ भी है। हम आरव कुमार नेम पे कमेंट करना चाहते हैं और कमेंट में हम ये करना चाहते हैं कि जब भी मैं माउस का पॉइंटर इसके पास लेकर जाऊं तो इस व्यक्ति का मुझे नेम के जगह मतलब कमेंट में जो है फोटो हाईलाइट हो जाए, ठीक है। तो कमेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे शिफ्ट बटन के साथ F2 बटन प्रेस करना है, तब भी कमेंट बॉक्स आ जाएगा, या तो राइट बटन प्रेस करके जो है आप कमेंट अप्लाई कर सकते हैं। जब ये कमेंट बॉक्स आता है तो कमेंट बॉक्स आने के बाद इसकी आउटलाइन पे आपको एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही यहाँ पे जो सिलेक्शन वो हट जाएगा, आप इस पे फिर राइट बटन प्रेस कर दीजिएगा। प्रेस करने के बाद जो है यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे आप क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद राइट बटन प्रेस करिएगा। राइट बटन प्रेस करने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा फॉर्मेट कमेंट का, कमेंट पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे फॉर्मेट ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा कलर एंड लाइंस का, इस पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद कलर आएगा, इस पे आप क्लिक करिएगा, सबसे नीचे जाएगा फिल इफेक्ट आएगा, इस पे क्लिक करने के बाद ऊपर आएगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा पिक्चर का, यहाँ पे सिलेक्ट पिक्चर पे आप क्लिक कर दीजिएगा। वर्क ऑफलाइन पे क्लिक करिएगा, आपको उस लोकेशन पे जाना है जहाँ पे आप कोई पिक्चर रखे हों। यहाँ पे मैं डेस्कटॉप पे चला जाता हूँ, देखते हैं कोई पिक्चर मेरे डेस्कटॉप पे अवेलेबल है कि नहीं है। यहाँ से मैंने डेस्कटॉप लोकेशन चूज कर लिया। अब डेस्कटॉप पे सर्च करेंगे कोई फोटो पड़ी हुई है कि नहीं पड़ी हुई है। यहाँ पे देख सकते एग्जाम्पल के तौर पे ये फोटो है, ठीक है। इसको डबल क्लिक करेंगे या तो आप सेलेक्ट करके इंसर्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। सिंपल आप ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद फिर मैंने ओके कर दिया। ओके करते ही ये फोटो यहाँ पे जो है इंसर्ट हो चुका है और ये कार्नर पे आके इसके साइज को छोटा या बड़ा आप कर सकते हैं अपने अनुसार। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे फोटो कमेंट के रूप में अप्लाई हो चुका है। इसको आप मूव भी कर सकते हैं, कहीं भी मूव करके रख सकते हैं, इधर मूव करना इधर भी मूव कर सकते हैं। तो जब भी इस व्यक्ति के पास आएंगे तो आपको कमेंट की जगह पर जो है इसका फोटो हाईलाइट होकर आ जाएगा, तो जिससे पता चल जाएगा कि कौन सा व्यक्ति है। तो ये ट्रिक आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग होती है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक पे। नेक्स्ट ट्रिक मेरा है क्लिपबोर्ड का। क्लिपबोर्ड ऑप्शन मतलब क्लिपबोर्ड का यूज करके हम काफी काम जो है अपने मतलब अपने कार्य को एकदम आसान बना देते हैं। आसान में क्या है, सबसे पहले ये डेटा है मेरा, इसका थोड़ा सा अट्रैक्टिव मैंने बनाया, ठीक है। इसके लिए मैंने ये किया, फिर कंट्रोल अल्ट एच ओ आई करके जो है ये से एडजस्ट मैंने कर लिया। अब ये करने के बाद जो है यहाँ पे हमको क्लिपबोर्ड ऑप्शन का यूज करना है। क्लिपबोर्ड ऑप्शन का यूज किस लिए करना है, जैसे एक बड़ा सा डेटा है उसमें अलग अलग रेंज के डेटा को जो है मर्ज करके एक दूसरा डेटा आप तैयार करना चाहते हैं, कहीं पे डेटा शेयर करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्लिपबोर्ड आपके लिए काफी हेल्पफुल होता है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे मिलेगा क्लिपबोर्ड, आप क्लिपबोर्ड पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करते ही यहाँ पे क्लिपबोर्ड आ जाएगा। अब क्लिपबोर्ड को आप कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, इधर ही शिफ्ट कर सकते हैं, इधर भी शिफ्ट कर सकते हैं, जहां भी आपकी इच्छा हो आप शिफ्ट करिएगा। इसमें जो क्लिपबोर्ड में पहले से कुछ रहेगा तो क्लियर ऑल कर दीजिएगा। जैसे मान लीजिए सबसे पहले तो मुझे हेडर की नीड पड़ेगी, तो मुझे डेटा के रेंज में क्या चाहिए, पहला हेडर चाहिए। तो पहला हेडर है तो यहाँ से यहाँ तक मैंने सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करने के बाद मैंने क्या किया, कॉपी पे क्लिक कर दिया। फिर मान लीजिए दूसरा रेंज चाहिए, यहाँ से 3 रो चाहिए, तो कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो प्रेस कर दिया, ये सिलेक्ट हो गया। अब सिलेक्ट करने के बाद मैंने कंट्रोल सी कर लिया, ये भी ऐड हो जाएगा। फिर कोई दूसरा रेंज मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, फिर कंट्रोल सी कर लिया। फिर कोई अलग रेंज मैंने सिलेक्ट किया, फिर कंट्रोल सी कर लिया। फिर ऐसे ही मैंने क्या किया, कई सारे रेंज को बारी बारी से सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे कई सारे रेंज को मैंने सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी कर लिया, ठीक है। अब ये आप देख सकते हैं क्लिपबोर्ड में सारा ऐड हो चुका है।
जितने मैंने कॉपी किया हुआ है, ठीक है। आपको करना क्या है, आपको दूसरी जगह पर चले जाना है जहाँ पे डेटा का जो है डेटा को मर्ज करके एक दूसरा डेटा बनाना चाहते हैं। हम यहाँ पे आ गए और यहीं पे डेटा बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैंने सिलेक्शन किया और सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे आएंगे तो एक ऑप्शन मिलता है पेस्ट ऑल का। जब आप पेस्ट ऑल पे क्लिक कर देते हैं तो आप देख सकते हैं जितना भी आपने इसमें ऐड किया हुआ था तो सारा चीज जो होता है पेस्ट होता चला जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, क्लिपबोर्ड ऑप्शन का यूज करके जो है अपने डेटा को पेस्ट कर पाएंगे, जो काफी आपके लिए क्या होता है, हेल्पफुल होता है। एक और चीज देखिएगा, अगर मैं कंट्रोल जेड करता हूं तो सारा पहले जैसा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर एक-एक को करना है तो एक पे क्लिक करिए वही चीज़ आएगा। देखिए बारी-बारी से आप क्लिक करेंगे तो वो चीज़ आएगा। लेकिन आपको बारी-बारी से नहीं करना है, सारा एक ही बार करना है, तो सिंपल आप क्या करिए पेस्ट ऑल कर दीजिएगा। पेस्ट ऑल करने के बाद पूरा डेटा आपका मर्ज होकर एक ही बार क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। तो ये ट्रिक आपको काफ़ी पसंद आई होगी क्लिपबोर्ड का। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक पे। नेक्स्ट ट्रिक मेरा है फ्रीज का। फ्रीज का मतलब क्या होता है, जैसे इसको पहले क्लोज कर लेते हैं। फ्रीज में ये है कि जैसे मान लीजिए हम डेटा ऐसे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो टॉप वाला रो मेरा हाइड हो जा रहा है। जब हाइड हो जाएगा तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि किस डेटा का मैं वर्क कर रहा हूँ, किस पे मैं वर्क कर रहा हूँ, आसानी से क्लियर नहीं हो पाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, अपने टॉप रो को जो है फ्रीज कर लेते हैं। बट एक चीज ध्यान में रखना है, टॉप रो जो रो हाईलाइट करना चाहते हैं, जो रो फ्रीज करना चाहते हैं, वो सबसे ऊपर दिखना चाहिए। ये नहीं कि मैं थोड़ा सा हाइड कर दूं तो वह भी हाई मतलब वो ही फ्रीज होगा। जो यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में दिखेगा तब ये फ्रीज हो जाएगा, यहाँ से फ्रीज हो जाएगा, तो ऊपर से कोई मतलब नहीं रहता, ठीक है। अब मुझे फ्रीज करना है तो फ्रीज करने के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, चले जाना है यहाँ पे, एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे व्यू टैब में। तो व्यू टैब में जाने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा फ्रीज पैन्स का। फ्रीज पैन्स पे जाइएगा तो एक ऑप्शन मिलेगा फ्रीज टॉप रो का। आप इस पे क्लिक कर दीजिएगा तो डेटा में जो टॉप रो दिख रहा था मुझे वो फ्रीज हो चुका। अगर मैं नीचे जाता हूं तो मेरा रो जो है वहीं पे फ्रीज रहेगा, एक ही जगह रुका रहेगा। तो इससे मेरा काम करना जो है आसानी से हो जाएगा, ज्यादा कठिनाई नहीं फेस करनी पड़ती है। बढ़ते हैं आगे, तो इस तरीके से आप फ्रीज कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि बिना फ्रीज किए यानी बिना फ्रीज ऑप्शन का यूज किए हुए फर्स्ट रो को फ्रीज कर दिया जाए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए फिलहाल तो मान लीजिए ये आपका रो फ्रीज है, हम चाहते हैं इसको फ्रीज अनफ्रीज करना। तो अनफ्रीज करने के लिए सिंपल आपको आ जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे जाने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा अनफ्रीज पैन्स का, ठीक है। अब मैं नीचे जब जा रहा हूं तो आप देख सकते हैं मेरा टॉप वाला रो जो है फ्रीज नहीं है। तो अब बिना फ्रीज ऑप्शन का यूज किए हुए आप डेटा को कैसे फ्रीज कर पाएंगे, उसके लिए आपको सिंपल डेटा सेलेक्ट कर लेना है। डेटा सेलेक्ट करने के बाद जो है आपको कर लेना कंट्रोल टी। कंट्रोल टी करने के बाद यहाँ पे जो है ऑप्शन मिलेगा माई टेबल हैज हेडर का, यानी हम क्रिएट कर रहे हैं एक टेबल अपने, कर लिया ओके। ओके करने के बाद जो है आप देख सकते हैं आपका टेबल के रूप में डेटा आ चुका है। अब यहाँ पे टेबल के रूप में डेटा आ चुका है, बट यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो कलर दिख रहा है, इसको कलर आप दूसरा बदलना चाहते हैं बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या यही रहने दीजिए। जब आप नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं कि मेरा टॉप वाले जो ABCD दिख रहा है, तो वहां पे अब आपका क्या दिख रहा है, हेडर दिख रहा है। तो आसानी से आप अपने डेटा को जो है डिफाइन कर पाएंगे बिना फ्रीज ऑप्शन के यूज किए हुए। बढ़ते हैं अपने आगे ट्रिक पे। अगला ट्रिक ये है कि जैसे मान लीजिए ये तो मैं फ्रीज कर रहा था टॉप वाले रो को, अगर मान लीजिए बीच में किसी रो को फ्रीज करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो बीच में फ्रीज करना है, जैसे मान लीजिए ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं तो ना हटे। जैसे मान लीजिए हम चाहते हैं यही वाला डेटा आपका क्या हो जाए, फ्रीज हो जाए, ताकि नीचे जब जाए हम तो आसानी से मेरा टोटल रिजल्ट के बारे में पता चल जाए कि टोटल कितना आ रहा है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, फ्रीज अप्लाई करना है। इसके लिए फ्रीज ऑप्शन का यूज नहीं करना होता है एक्चुअली, आपको बॉटम में फ्रीज अप्लाई करना है। तो उसके लिए डेटा को स्प्लिट करना है, यानी अपने एक्सेल सीट को ही स्प्लिट कर दिया जाता है। तो जहां से स्प्लिट करना वहीं पे आप क्या कर दीजिएगा, क्लिक कर दीजिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ से हमको करना है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद चले जाइएगा व्यू टैब में। व्यू टैब में जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा स्प्लिट का, स्प्लिट पे सिंपल आप क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे एक देखिए स्प्लिट मिलेगा, यहाँ पे जाइएगा। यहाँ पे जाने के बाद इसको लेफ्ट बटन प्रेस करके ऐसे मूव कर दीजिएगा। तो हम यहाँ तक करना चाहते हैं इसको, तो यहाँ तक हो गया है, ठीक है। और ये जो स्प्लिट है यहाँ से इसको नीचे की तरफ कर देते हैं यहाँ तक, ठीक है, और यहाँ तक कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है, अब मैं नीचे की तरफ इसको मूव करूंगा
यहाँ पे है और यहाँ मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद जब ऊपर की तरफ इसको लेकर जा रहे हैं तो ये देखिए वहीं पे क्या है, स्थिर है, अब बदल नहीं रहा है, जिससे आपको टोटल के बारे में पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या आ रहा है, टोटल आएगा, यहाँ पे ये चीज आएगा। इस तरीके से आप अपने बॉटम रो को जो भी है फ्रीज के रूप में यूज कर पाएंगे, जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक पे। नेक्स्ट ट्रिक मेरा ये है प्रिंट हेडर। प्रिंट हेडर का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक डेटा है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे ये मेरा डेटा है, अगर मैं इस डेटा को प्रिंट निकालता हूँ तो मेरा हेडर जो होता है हमेशा छिप जाता है। जैसे मान लीजिए कंट्रोल पी मैंने प्रेस किया, तो कंट्रोल पी करिए या तो कंट्रोल F2 करिएगा, यहाँ पे डेटा प्रिंट का प्रीव्यू दिखेगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये इसका हेडर आ गया है, बट मैं नीचे जाकर इसको नेक्स्ट करता हूँ, तो जो दूसरा पेज है, ठीक है, दूसरा जो पेज है यहाँ पे आप देख सकते हैं हेडर नहीं आया। दूसरा चीज आपको दिख रहा है कि दो कॉलम्स जो है यहाँ पे कट चुके हैं, वो भी इस पेज पे नहीं आ रहे हैं। तो उन दोनों पेज को दोनों कॉलम्स को कैसे लेकर आएंगे और हर एक पेज पे हेडर को रिपीट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए कंट्रोल F2 या कंट्रोल पी करते हैं, यहाँ पे देखिए एक डॉट डॉट लाइन आ जाती है। इससे ये पता चलता है कि आपका डेटा इसके बाहर जो रहेगा वो दूसरे पेज पे चला जाएगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको चले जाना पेज लेआउट टैब में। यहाँ पे एक मिलेगा पेज लेआउट टैब, इस पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा प्रिंट टाइटल का। प्रिंट टाइटल पे जाइएगा। प्रिंट टाइटल पे जाने के बाद जो है यहाँ पे एक बॉक्स आएगा, इस बॉक्स में पूछा जाएगा रो टू रिपीट एट टॉप, इस पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद फर्स्ट रो के पास आएगा, इस पे आप क्लिक कर दीजिएगा। पूरा रो एक ही बार सेलेक्ट हो जाएगा और सिंपल कर दीजिएगा क्या, ओके। ओके करते ही आपका रो जो है वहां पे हो चुका है सेट। अब जब भी हम प्रिंट निकालेंगे आपके हर एक पेज पे यही हेडर आता रहता है। अगला चीज ये कॉलम एक ही पेज पे सेट करना है, तो उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे आ जाइएगा पेज लेआउट टैब में, ये विथ वाले ऑप्शन पे ऑटोमेटिक है, इसी को आप कर दीजिएगा 1 पेज। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 77% हो गया 100 से, इसका स्केल जो है सेट हो चुका है। अब दोबारा मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल पी। कंट्रोल पी करने के बाद देखिए क्या अपडेट आपको देखने के लिए मिलता है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो है पहले क्वांटिटी तक डेटा आ रहा था, अब रेट भी आ गया, सेल्स अमाउंट भी आ गया। दूसरा अपडेट देखिए, हम यहाँ पे नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट करते ही आप देख सकते हैं दूसरे पेज पे भी हेडर आपको देखने के लिए मिल गया। फिर नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं तीसरे पेज पे भी हेडर देखने के लिए मिल गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, हेडर को रिपीट कर पाएंगे, जो आपके लिए काफी यूजफुल होता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक पे। नेक्स्ट ट्रिक मेरा क्या है, प्रिंट सिलेक्टेड डेटा। अगर आप चाहते हैं कि पूरे डेटा को ना प्रिंट किया जाए, केवल कुछ सिलेक्टेड डेटा को प्रिंट किया जाए, तो उसके लिए दो तरीका है। पहला तरीका ये है कि आप उस रेंज के डेटा को सिलेक्ट करिए जिसको आप प्रिंट करना चाहते हैं। मान लीजिए हम इतना ही डेटा प्रिंट करना चाहते हैं, इसको मैंने सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल F2 करिए या कंट्रोल पी कर दीजिएगा। कंट्रोल पी करने के बाद जो है यहाँ पे आ जाएगा प्रिंटर के नीचे जो है प्रिंट एक्टिव सीट ऑप्शन पे, इस पे क्लिक कर दीजिएगा। नीचे आएगा एक ऑप्शन मिलेगा प्रिंट सिलेक्शन का, इस पे क्लिक कर दीजिएगा तो आपके रेंज में वही चीज आएगा प्रिंट होकर जिसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ था। ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका प्रिंट सेट एरिया ही आप सेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप रेंज सेलेक्ट कर दीजिए जिसको आप प्रिंट करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए इतना सिलेक्शन किया मैंने, फिर कहीं और रेंज को प्रिंट करना है तो उसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे सिंपल क्या करिए, कंट्रोल बटन होल्ड करिए और ऐसे आप रेंज सेलेक्ट करिए। फिर कहीं और नीचे आ जाइए, फिर कहीं और नीचे मैंने आया और यहाँ पे कंट्रोल के साथ जो है उस रेंज को सिलेक्ट कर दिया। अब सिलेक्ट करने के बाद सिंपल आप आ जाइएगा पेज लेआउट टैब में। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा प्रिंट एरिया, यहाँ पे कर दीजिएगा सेट प्रिंट एरिया। जब आप सेट प्रिंट एरिया कर देते हैं तो प्रिंट एरिया क्या हो जाता है, सेट हो जाता है। अब कंट्रोल पी करिएगा तो इस रेंज में वही चीज प्रिंट होकर आएगा जिस एरिया को मैंने क्या किया हुआ था, सिलेक्ट किया हुआ था। बाकी कोई एरिया प्रिंट होकर नहीं आएगा। फर्क इतना है कि आपका जो भी अलग अलग सिलेक्शन था वो अलग अलग पेज पे देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, क्योंकि प्रिंट सेट एरिया किया गया था, अलग अलग किया गया था। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक पे। नेक्स्ट ट्रिक है मेरा हाइड डेटा का। तो डेटा में से कुछ डेटा को हाइड आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं कि यहाँ पे जो सेल्स अमाउंट है ये ना दिखे, इसको हाइड कर दिया जाए, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट वाले सेल पे क्लिक कर देना है।
क्लिक करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करिएगा, पूरा रेंज आपका एक ही बार सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कीबोर्ड का F5 बटन यहाँ पे कंट्रोल के साथ 1 बटन प्रेस कर दीजिएगा। जब आप कंट्रोल के साथ 1 बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पे फॉर्मेट सेल ओपन होकर आ जाएगा। तो नंबर पे क्लिक करना है। नंबर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा कस्टम का, कस्टम पे जाइएगा, यहाँ पे बॉक्स में क्लिक करिएगा, जो टाइप किया गया है इसको हटा दीजिएगा। हटाने के बाद जो है यहाँ पे 3 बार आपको सेमी कॉलन बटन प्रेस कर देना है। यहाँ पे 3 बार सेमी कॉलन करिएगा और करने के बाद जो है आप सिंपल यहाँ पे ओके कर दीजिएगा। ओके करते ही आपका देख सकते हैं डेटा क्या हो चुका है, हाइड हो चुका है। जब आप इस सेल पे क्लिक करेंगे तो फॉर्मूला बार में वो चीज दिखेगा, या तो फॉर्मूला दिखेगा या तो जो लिखी गई वैल्यू वो दिखेगा, लेकिन आपको डायरेक्ट वो सेल में जो है वैल्यू देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपनी जरूरत के अनुसार डेटा को हाइड भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक पे। नेक्स्ट ट्रिक है मूव डेटा। मूव डेटा का मतलब ये है कि आपको तो पता होगा कि कट कॉपी पेस्ट किस तरीके से किया जा सकता है, लेकिन आप चाहते हैं कि बिना कट कॉपी पेस्ट ऑप्शन के यूज किए हुए डेटा को एक जगह से दूसरे जगह पर मूव कर दिया जाए, शिफ्ट कर दिया जाए, तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा। तो सबसे पहले उस डेटा को सिलेक्ट करना है, यानी कंट्रोल ए मैंने कर दिया। ये करने के बाद जो है जो सिलेक्टेड डेटा है उसके आउटलाइन पे जाएगा तो एक 4 एरो पॉइंट मिलेगा। आप इस पे लेफ्ट बटन प्रेस करके जो है ऐसे मूव कर दीजिएगा। तो जहां भी डेटा शिफ्ट करना है ऐसे मूव करिए और मूव करने के बाद माउस का पॉइंटर छोड़ दीजिएगा। आप देख सकते हैं आपका डेटा यहाँ पे था लेकिन अब शिफ्ट होकर यहाँ पे आ चुका है, यानी डेटा आपका मूव हो चुका है। ये पहला तरीका हो गया। दूसरा ये है कि अगर डेटा का डुप्लीकेट तैयार करना है तो सबसे पहले डेटा को हम सिलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जो है इसकी आउटलाइन पे आ जाएंगे और कंट्रोल बटन होल्ड करेंगे तो देखिए इसके साथ एक प्लस का साइन भी देखने के लिए मिल रहा है। फिर कंट्रोल बटन भी प्रेस करना है और साथ में माउस का लेफ्ट बटन भी प्रेस करना है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा नीचे आ जाइएगा। तो यहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं, डेटा का डुप्लीकेट करना चाहते हैं। तो जितना नीचे आना है आ जाइएगा। उसके बाद माउस का लेफ्ट बटन और कंट्रोल बटन छोड़ दीजिएगा। आप देख सकते हैं आपका डेटा का जो है डुप्लीकेट तैयार होकर आ चुका है। पहला डेटा उसके ऊपर दिख रहा है और जो डुप्लीकेट डेटा है उसके नीचे है। तो जहां भी आपको डुप्लीकेट करना वहां पे कर सकते हैं बिना कट या कॉपी पेस्ट ऑप्शन का यूज किए हुए। बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट ट्रिक पे। नेक्स्ट ट्रिक है मेरा ट्रांसपोज का। ये काफी इंटरेस्टिंग है ट्रांसपोज ऑप्शन। ट्रांसपोज ऑप्शन का काम क्या होता है, अगर कोई डेटा बनाया गया है और वो डेटा वर्टिकल सेक्शन में है तो उसको हॉरिजॉन्टल किया जा सकता है। यदि कोई डेटा हॉरिजॉन्टल सेक्शन में है तो उसको वर्टिकल सेक्शन में बनाया जा सकता है। लाइक से यहाँ पे डेटा मेरा वर्टिकल सेक्शन में तैयार किया गया है। जैसे देख सकते हैं ये डेटा मेरा क्या है, कॉलम के अकॉर्डिंग है, यानी इस कॉलम में ऑर्डर नंबर है, इस कॉलम में जो है ऑर्डर डेट है, यहाँ पे इसमें कस्टमर नेम है, इसमें सिटी है। आप चाहते हैं कि यहाँ पे ऑर्डर नंबर आ जाए, दूसरे रो में ऑर्डर डेट आ जाए, तीसरे रो में कस्टमर नेम आ जाए, चौथे में कस्टमर सिटी आ जाए, पांचवें में जो है प्रोडक्ट आ जाए। ऐसे करना है। आपको सिंपली इस डेटा को कर लेना सिलेक्ट है और सिलेक्ट करने के बाद जो है आप कर लीजिएगा कॉपी। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी कर लीजिएगा। कंट्रोल सी करने के बाद फर्स्ट सेल पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद कंट्रोल अल्ट भी करिएगा और यहाँ पे देख सकते हैं पेस्ट स्पेशल आ जाएगा। पेस्ट स्पेशल आने के बाद जो एक ऑप्शन मिलेगा ट्रांसपोज का, आप ट्रांसपोज पे क्लिक करिएगा और सिंपल कर दीजिएगा क्या, ओके। कुछ एरर आएगा, आप कर दीजिएगा सिंपली एक बार और ओके। तो ओके करने के बाद देखिए कुछ परिवर्तन आता ही नहीं आता है, कुछ एरर इसमें आया, इसलिए जो है इसमें वो चीज बदल कर नहीं आ पाया है। आप इसको क्या करिए, दोबारा सेलेक्ट करिएगा। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी करिएगा। इस डेटा के बाहर कहीं भी जहां भी डेटा को ट्रांसपोज करना वहां पे जाइएगा, कंट्रोल अल्ट भी कर दीजिएगा। कंट्रोल अल्ट भी करने के बाद जो है यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ट्रांसपोज का, उसके बाद आप सिंपल कर दीजिएगा ओके। आप देख सकते हैं डेटा ट्रांसपोज हो गया है, बट इसका अलाइनमेंट नहीं सेट है। तो अलाइनमेंट कैसे सेट करना है, आपको पता है कि डेटा सिलेक्टेड है और सिंपल प्रेस करना अल्ट एच ओ आई। अल्ट एच ओ आई प्रेस करते ही आपका डेटा एक सेटिंग में आ जाएगा और यहाँ पे जो लेफ्ट राइट अलाइनमेंट सेट है इसको भी सेट करना है। तो सिंपल आप यहाँ पे आ जाइएगा। आने के बाद यहाँ भी अलाइनमेंट जो है आप अच्छे तरीके से सेट कर पाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो डेटा था वो ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन में आ चुका है। अगर मान लीजिए यही डेटा दोबारा आपको वर्टिकल सेक्शन में करना है तो सेम तरीका है, सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे, इसी के जस्ट नीचे मान लीजिए मुझे बदलना है तो राइट बटन प्रेस करिएगा, कंट्रोल अल्ट भी करिएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा पेस्ट स्पेशल का। पेस्ट स्पेशल पे आप क्या करिएगा, क्लिक कर दीजिएगा।
क्लिक करने के बाद यहाँ पे मिलेगा ट्रांसपोज, इस पे क्लिक करके ओके कर दीजिएगा। आप देख सकते हैं फिर से आपका डेटा जो है वर्टिकल सेक्शन में आ चुका है। ये ट्रिक आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक पे। नेक्स्ट ट्रिक मेरा क्या है, डेट फिल करने का ट्रिक है। डेट फिल करने का ट्रिक मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आपको डेट फिल करने के लिए बता रहा है, कहा जा रहा है कि आज के डेट से मुझे 70 या मान लीजिए 50 दिन के डेट को लिखना है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि 50 दिन के डेट को कैसे लिखा जाए। तो उसके लिए आपको दो तरीका अपनाना पड़ेगा। पहला तरीका ये है कि यहाँ पे सीरियल नंबर टाइप करना है। तो सीरियल नंबर टाइप करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, तो आपको इस रेंज को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद जो है सिंपल आप चले जाइएगा यहाँ पे, जैसे 1 मैंने लिखा, 1 लिखने के बाद आ जाइएगा होम टैब में। होम टैब में फिल ऑप्शन पे जाइएगा, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा सीरीज का। सीरीज पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे आप कॉलम्स कर लीजिएगा, क्योंकि कॉलम में मुझे नंबर फिल करना है। ठीक है, ये लीनियर रहेगा। और यहाँ पे आप क्या करना है, स्टेप वैल्यू 1 का और स्टॉप वैल्यू क्या करना है मुझे 70, यानी मुझे नंबरिंग कहाँ तक करना है 70 तक। मैंने कर दिया ओके। आप ये देख सकते हैं कि नंबरिंग जो है 70 तक हो चुका है। अब चले जाएंगे फर्स्ट सेल में। यहाँ पे आज का डेट आपको लिखना है, तो सिंपल कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन बटन प्रेस कर दीजिएगा। यहाँ पे आज का डेट लिख चुका है। अब ये करने के बाद इसको भी 70 दिन तक के डेट को लिखना है, तो सिंपल आप इसको सेलेक्ट करिए और सेलेक्ट करने के बाद चले जाइएगा फिल ऑप्शन में। फिल ऑप्शन में जाने के बाद सीरीज पे चले जाइएगा। सीरीज पे जाने के बाद जो है आपको आ जाना है यहाँ पे कॉलम्स में। तो कॉलम जाने के बाद आप ट्रेंड कर दीजिएगा। ट्रेंड करने के बाद जो है आप ओके कर दीजिएगा। यहाँ पे ट्रेंड करने के बाद ओके करिएगा, तो यहाँ पे देखिए कुछ परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए ये ट्रिक यहाँ पे नहीं काम कर रही है। दूसरा तरीका आपका सबसे आसान तरीका है, आप यहाँ पे जाइए, कारण पे चले जाइएगा, डबल क्लिक कर दीजिएगा। ये डेट 70 दिन तक मतलब अगले 70 दिन तक का जो है लिख कर आ जाएगा, जो काफी आपके लिए हेल्पफुल होगा। यदि आपका ये सीरियल नंबर यूजफुल नहीं है तो आप इस पे क्लिक कर दीजिएगा और क्लिक करके कंट्रोल माइनस कर दीजिएगा। आपका वो वाला कॉलम डिलीट हो जाएगा, आपका बचेगा क्या, डेट वाला कॉलम। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक पे। नेक्स्ट ट्रिक मेरा क्या है, वो आपका है इंसर्ट ब्लैंक रो आफ्टर एवरी रो। यानी मान लीजिए आपका कोई डेटा तैयार करके रखा गया, यहाँ पे डेटा है, ठीक है। आप इस डेटा में चाहते हैं कि हर एक कॉलम्स के हर एक रो के बाद जो है एक ब्लैंक रो इंसर्ट हो जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए सबसे आसान तरीका है, यहाँ पे एक कोई सेल ले लीजिए, ठीक है। मान लीजिए हम यहाँ पे नंबर का सेल ले लिए, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूंगा 1 और यहाँ पे मैं लिखूंगा 2। अब इन दोनों सेल को क्या करूंगा, सिलेक्ट कर लूंगा और यहाँ से जो है इसको डबल क्लिक करके आगे बढ़ा लूंगा। ये ऑटोमेटिक यहाँ तक आ जाएगा। फिर सिंपल कंट्रोल सी कर लेना है, इसी के 1 और 12 के आगे फिर कंट्रोल भी कर देना है, ठीक है। कंट्रोल भी करने के बाद आ जाएगा यहाँ पे। तो उसके बाद यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एल कर देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फिल्टर अप्लाई हो चुका है। आप यहाँ पे नंबर वाले के पास आ जाइएगा, यहाँ पे नंबर वाले पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा फिल्टर का, और फिल्टर में क्या करना है आपको, शॉर्ट का मिलेगा, शॉर्ट में जाना है। शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर दीजिएगा, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर दीजिएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है आपकी वैल्यू इनपुट होकर आ चुकी है। तो यहाँ पे प्रॉफिट आपका क्या हो रहा है, ये हर एक रो के बाद जो है एक ब्लैंक रो आ जाता है। अब इस नंबर वाले कॉलम की नीड ना हो, इसको आप सेलेक्ट करिएगा, कंट्रोल के साथ माइनस कर दीजिएगा, ये डिलीट हो जाएगा। और फिल्टर हटाना कंट्रोल शिफ्ट एल कर दीजिएगा। तो आप देख सकते हैं कि हर एक रो के बाद जो है आपको एक कॉलम इंसर्ट होगा, हर एक रो के बाद जो है आपको एक ब्लैंक रो देखने के लिए मिल जाएगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट ट्रिक पे। नेक्स्ट ट्रिक मेरा क्या है, नेक्स्ट ट्रिक है मेरा हाईलाइट ब्लैंक रो, हाईलाइट ब्लैंक सेल आप बोल सकते हो या रो बोल सकते हो। तो अपने डेटा के किसी रो को क्या करना चाहते हैं, किसी ब्लैंक रो को या ब्लैंक सेल को हाईलाइट करना चाहते हैं, तो सिंपल उस डेटा को सिलेक्ट करिएगा। सेलेक्ट करने के बाद जो है आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल जी प्रेस करना है। कंट्रोल जी प्रेस करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा स्पेशल का, स्पेशल पे आप सिंपली क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ पे आगे बढ़ना है। आगे बढ़ते समय एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे ब्लैंक का, ब्लैंक ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आ जाइएगा, दिखाएगा क्या, ओके ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। आप देख सकते हैं आपका ब्लैंक रो जो है सिलेक्ट हो चुके हैं। और सिलेक्ट करने के बाद जो है आप आसानी से देख पाएंगे कि आपका रो जो है ब्लैंक रो या ब्लैंक सेल जो है सिलेक्ट हो पाएगा।
अगला ट्रिक मेरा है डिलीट ब्लैंक रिकॉर्ड या ब्लैंक रो का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब सिलेक्टेड है, और सिलेक्ट है तो इसको आप क्या करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, या इसके आगे आप बढ़ना चाहते हैं तो इसके आगे ही बढ़ जाइए। यहाँ पे देखिए कि हर एक डेटा में जो है, मतलब पूरे डेटा में जो है कहीं कहीं पे ब्लैंक रो मिल रहा है। अब उस ब्लैंक रो को या ब्लैंक सेल को आप डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आप इस डेटा को सिलेक्ट कर दीजिएगा सिंपली। और सिलेक्ट करने के बाद जो है या तो आप ऐसे सिलेक्शन करिए, या तो अगर कहीं कहीं पे आपका डेटा ब्लैंक हो तो उसके लिए भी आप फिल्टर ऑप्शन का यूज कर पाएंगे। फिल्टर ऑप्शन का यूज करने के लिए आपको करना क्या है, कंट्रोल शिफ्ट एल कर देना है। अगर मान लीजिए यहाँ पे आपका डेटा है तो यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एल कर दीजिए, फिल्टर अप्लाई हो जाएगा। जहां पे ब्लैंक हो वहां पे चले जाइए, और ब्लैंक करने के बाद जो है यहाँ पे आ जाएगा फिल्टर वाले के बाद। अब यहाँ पे सेलेक्ट ऑल का चेक मार्क हटा दीजिए, ठीक है। और हटाने के बाद इसमें नीचे चले जाइएगा, एक ऑप्शन मिलेगा ब्लैंक का, आप इस पे चेक मार्क लगाइएगा और कर दीजिएगा क्या, ओके। आप देख सकते हैं पूरा ब्लैंक वाला डेटा जो है हाईलाइट हो चुका है। अब ये करने के बाद इस रेंज को क्या करना है, आपको सेलेक्ट कर लेना है, और सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल माइनस कर देना, आपका डेटा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। और डिलीट होने के बाद ये फिल्टर फिर दोबारा क्या करना है, आपको रिमूव कर देना है। तो क्लियर फिल्टर आप क्या करिएगा, हटा दीजिएगा। तो आपका डेटा देखिए वही बचेगा जिसमें कोई वैल्यू फिल की गई रहेगी, और जो ब्लैंक वाला डेटा रहेगा वो सारा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। और वही तरीका यहाँ भी है। अगर मान लीजिए यहाँ पे रो है तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको कंट्रोल के साथ जी कर देना है। कंट्रोल जी करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा स्पेशल का, स्पेशल पे आप क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे ब्लैंक का, ब्लैंक पे क्लिक करने के बाद आप सिंपली यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। ओके पे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं सारा ब्लैंक सेलेक्ट हो चुका है। सेलेक्ट करने के बाद जो है आप सिंपली कंट्रोल माइनस कर दीजिएगा। माइनस करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा शिफ्ट सेल ऑफ का, शिफ्ट सेल ऑफ का चेक मार्क लगा रहेगा, और आप कर दीजिएगा क्या, ओके। तो आप देख सकते हैं आपका रो डिलीट हो गया और आपका डेटा जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट हो चुका है। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे ट्रिक है मेरा फिल ब्लैंक सेल का। फिल ब्लैंक सेल का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगली शीट है मेरी फिल ब्लैंक सेल का। यहाँ पे मान लीजिए आपका डेटा बना हुआ है, ठीक है। अब इसमें आपसे बोला जा रहा है कि आपका डेटा जो ब्लैंक सेल है, यानी जो ब्लैंक सेल है उसमें कुछ फिल करना है। जैसे मान लीजिए आपका स्टूडेंट्स का डेटा है, आप चाहते हैं कि जहाँ पे ब्लैंक वहाँ एब्सेंट चढ़ाना है, प्रेजेंट चढ़ाना है, या कुछ भी लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सिंपल क्या करना है, कंट्रोल सा जी कर देना है। कंट्रोल जी करने के बाद जो है आप यहाँ पे आ जाइएगा, एक ऑप्शन मिलेगा स्पेशल का। स्पेशल पे जाने के बाद जो एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे ब्लैंक्स का, इस पे चेक मार्क लगा दीजिएगा। चेक मार्क लगाने के बाद आप क्या कर दीजिएगा, ओके कर दीजिएगा। आप देख सकते हैं सारा ब्लैंक क्या हो चुका है, सेलेक्ट हो चुका है। और सेलेक्ट होने के बाद जो है यहाँ पे क्या करना, आपको वैल्यू फिल करना था, तो उसी के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, सॉरी दोबारा चलते हैं। यहाँ पे इसमें आ गए, आने के बाद कंट्रोल के साथ जी कर देना। कंट्रोल जी करने के बाद स्पेशल पे क्लिक कर देना। स्पेशल करने के बाद यहाँ पे ब्लैंक्स पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आप कर दीजिएगा ओके। ओके करते ही आप ब्लैंक देख सकते हैं सिलेक्ट हो चुका है। आप चाहते हैं सभी सेल में क्या लिखा जाए, और ए लिखा जाए तो ए लिख दीजिएगा, और सभी सेल में ई लिखना है तो ए लिखने के बाद कंट्रोल बटन के साथ इंटर बटन प्रेस कर दीजिएगा। आप देख सकते हैं जहां जहां पे ब्लैंक था वहां पे क्या हो चुका है, ए लिखकर आ गया है। इस तरीके से आप क्या कर पाएंगे, ए लिख पाएंगे हर एक ब्लैंक सेल में। बढ़ते अपने नेक्स्ट ट्रिक पे। नेक्स्ट ट्रिक है मेरा डुप्लीकेट डेटा का या डुप्लीकेट वैल्यू का। तो डुप्लीकेट आप कैसे डिलीट कर पाएंगे, जैसे यहाँ पे एक्सेल सीट में एक डेटा है, इसमें से किसी डुप्लीकेट डेटा को आप डिलीट करना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद चले जाइएगा कहाँ पे, डेटा टैब में। यहाँ पे आप आ जाइए डेटा टैब में। डेटा टैब में जाने के बाद जो है एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट का। रिमूव डुप्लीकेट पे आप क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा एक्सपेंड सिलेक्शन का। एक्सपेंड सिलेक्शन पे क्लिक करके आप रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक कर दीजिएगा। करने के बाद सभी कॉलम्स पे चेक मार्क लगा दीजिएगा। लगाने के बाद आप सिंपली क्या कर दीजिएगा, ओके कर दीजिएगा। यहाँ पे बता रहा है कि टोटल 3 डुप्लीकेट वैल्यू डिलीट हुई हैं। उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा तो आप देख सकते हैं आपका डेटा जो है डुप्लीकेट डिलीट होके रिमूव हो चुका है। बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट ट्रिक पे। नेक्स्ट ट्रिक है मेरा हाईलाइट डुप्लीकेट का, यानी आप चाहते हैं डिलीट जो आपका डेटा है उसमें कुछ डुप्लीकेट वैल्यू है, और उस डुप्लीकेट वैल्यू को आप हाईलाइट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, उसके लिए आपको पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेना है। और सेलेक्ट करने के बाद चले जाना है होम टैब की के अंतर्गत। होम टैब की के अंतर्गत जाने के बाद जो है
यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, होम टैब पे क्लिक करिए, एक ऑप्शन मिलेगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा हाईलाइट सेल्स रूल का। इस पे जाने के बाद जो है एक नीचे आएगा, तो नीचे आते समय एक ऑप्शन मिलेगा डुप्लीकेट वैल्यू का। डुप्लीकेट वैल्यू पे क्लिक कर दीजिएगा, तो जो वैल्यू डुप्लीकेट रहेगा यानी 2 या 2 से अधिक बार रहेगी, वो सभी वैल्यू क्या हो जाएंगी, हाईलाइट रहेंगी। अगर यूनिक वैल्यू हाईलाइट करना है तो यहाँ पे यूनिक कर दीजिएगा, तो यूनिक वैल्यू जो है हाईलाइट होकर आ जाएगी। इस तरीके से आप डुप्लीकेट वैल्यू को क्या कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। अगर हाईलाइट करके रखना है तो आप ओके कर दीजिएगा, और नहीं करना है तो कैंसिल कर दीजिएगा। आपकी जो वैल्यू हाईलाइट होने वाली थी वो हाईलाइट हो चुकी है, और फिर से मैंने कैंसिल कर दिया तो डिसलेक्ट हो चुका है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक पे, जो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। नेक्स्ट ट्रिक मेरा है मूव शीट इनटू न्यू वर्कबुक, यानी यहाँ पे जो वर्कशीट बनाई गई है, यह वर्कशीट जो रिमूव डुप्लीकेट का हम चाहते हैं कि न्यू वर्कबुक में ओपन होकर आ जाए, तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, उसके लिए आपको आ जाना है इस शीट पे। आप राइट बटन प्रेस कर दीजिएगा। राइट बटन प्रेस करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा मूव आर कॉपी का। इस पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे टू बुक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा न्यू वर्कबुक का, और यहाँ पे मिलेगा क्रिएट ए कॉपी। इस पे क्लिक करके आप ओके कर दीजिएगा। ओके करते ही आप देख सकते हैं एक न्यू वर्कबुक क्रिएट होकर आ गया, और उसके अंतर्गत ये सीट जो है कॉपी होकर आ चुकी है। यह ऑप्शन आपके लिए काफी यूजफुल होता है, ताकि आप कभी भी कोई बड़ा सा वर्कबुक है, उसमें से किसी पर्टिकुलर शीट को कहीं शेयर करना चाहते हैं, प्रिंट निकालना चाहते हैं, किसी को भेजना चाहते हैं, उसके लिए ऑप्शन बहुत ही यूजफुल होता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक पे। नेक्स्ट ट्रिक मेरा क्या है, नेक्स्ट ट्रिक ये है कि मुझे यहाँ पे क्या करना है, इंसर्ट बल्क शीट का यूज करना है। यानी यहाँ पे देख सकते हैं आपका डेटा बनाया गया, ठीक है। इस डेटा के अंतर्गत जो है लिखा गया है क्या, यहाँ पे लिखा गया जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, ठीक है। आप चाहते हैं कि ये हर एक मंथ का अलग अलग एक सीट बनकर आ जाए, तो मुझे बारी बारी से एक एक सीट बनानी पड़ती है। तो एक एक सीट बनाने के लिए बहुत मेहनत करेगा, मतलब कई बार सीट ऐड करेंगे उसके बाद इसका यूज आएगा। तो इसके लिए आपको सिंपल क्या करना है, सिंपल ये है कि ये डेटा है मेरा, ठीक है। इस डेटा को सिलेक्ट कर लीजिएगा। इस डेटा को आप क्या करिए, सिलेक्ट कर लीजिए, और सिलेक्ट करने के बाद जो है आपको यहाँ पे पिवोट टेबल ऑप्शन का यूज कर लेना है। पिवोट टेबल ऑप्शन का यूज कैसे करना है, आपको चले जाना है इंसर्ट में, और इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पे पिवोट टेबल पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे न्यू वर्कबुक पे ना जाकर यहीं पे एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे कर लीजिएगा क्लिक, और क्लिक करने के बाद ओके कर दीजिएगा। डिजिग्नेशन कोई नहीं सेट किया गया है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके, यहाँ पे मान लीजिए इसके जस्ट बगल में मैंने क्लिक कर दिया, और क्लिक करने के बाद मैंने ओके कर दिया, यहाँ पे आ जाएगा। अब ये करने के बाद जो यहाँ पे मंथ वाला जो बॉक्स है, इसको आप फिल्टर में मूव कर दीजिएगा, और फिल्टर में मूव करने के बाद जो है आप आ जाइएगा यहाँ पे ऑप्शन पे। ऑप्शन पे यहाँ पे जो डाउन एरो पॉइंट दिख रहा है, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस पे आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मंथ दिखा रहा है, मंथ पे चेक मार्क लगा रहेगा। उसके बाद आप सिंपली क्या कर दीजिएगा, ओके कर दीजिएगा। ओके करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो है अलग अलग मंथ का जो डेटा है ये क्रिएट होकर आ चुका है, यानी अलग अलग सीट जो है क्रिएट होके आ चुकी है। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट करते चले जाएंगे। यहाँ पे बल्क सीट का मैंने यूज किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं ये जनवरी की शीट है, ये फरवरी की है, ये मार्च की है, अप्रैल की है, ये मई की है। इस तरीके से आप देख पाएंगे कि आपकी अलग अलग सीट जो है क्रिएट होकर आ चुका है। तो ये शायद आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग ट्रिक था, जो आपके लिए काफी हेल्पफुल हुआ है। तो इस तरीके से आप क्या कर पाएंगे, अपने डेटा को जो है तैयार कर पाएंगे, यानी बल्क सीट जो है तैयार कर पाएंगे, जिससे आपको किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन नहीं होगी, और जो भी आप काम करना चाहेंगे वो कम से कम समय में तैयार होकर आ जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक पे। नेक्स्ट ट्रिक मेरा क्या है, नेक्स्ट ट्रिक है मेरा प्रोटेक्ट वर्कबुक का। प्रोटेक्ट वर्कबुक का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जब हम राइट बटन प्रेस करते हैं, ठीक है, तो इसमें जितने भी ऑप्शन मिल रहे हैं, इन सभी ऑप्शन यानी सीट से रिलेटेड आप कोई भी ऑप्शन नहीं यूज कर पाएंगे, या ना ही सीट डिलीट कर पाएंगे, नहीं कोई सीट इधर उधर मूव कर पाएंगे, नहीं कोई सीट इंसर्ट कर पाएंगे। मतलब इंसर्ट मतलब वर्कबुक ही आपकी क्या हो जाएगी, प्रोटेक्ट हो जाएगी। तो प्रोटेक्ट करने के लिए सिंपल आपको करना क्या पड़ेगा, आपको आ जाना है यहाँ पे रिव्यू टैब में। रिव्यू टैब में आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा प्रोटेक्ट वर्कबुक का। यहाँ पे पासवर्ड मैंने किया 1, ठीक है। 1 करने के बाद सिंपली मैंने कर दिया क्या, ओके। फिर रिपीट पासवर्ड करा, फिर मैंने 1 कर दिया, फिर मैंने कर दिया क्या, ओके। अब यहाँ पे आ जाएंगे तो देख सकते हैं कोई सीट हम बढ़ाना चाहते हैं तो ये बढ़ेगा भी नहीं। अगर कोई सीट मैं मूव करना चाहता हूँ तो मूव भी नहीं होगा। अगर मैं इस पे राइट बटन प्रेस कर रहा हूँ
तो आप देखिए इंसर्ट, डिलीट, रिमूव, ये सारे ऑप्शन क्या हो चुके हैं, हाइड हो चुके हैं। फिर मान लीजिए हम चाहते हैं डेटा को मतलब वर्कबुक को जो है पुनः अनप्रोटेक्ट कर दिया जाए, तो सेम प्रोसेस है, आपको इसको चले जाना है रिव्यू टैब में और प्रोटेक्ट वर्कबुक पे क्लिक कर देना है। जो पासवर्ड मैंने लगाया उसको इनपुट करना और आपको ओके कर देना है। ये अब प्रोटेक्ट जो था अनप्रोटेक्ट हो चुका है। अब आप सीट भी बढ़ा सकते हैं और सीट बढ़ाने के साथ साथ इसमें परिवर्तन जो करना चाहते हैं परिवर्तन भी किया जा सकता है। देख सकते हैं इंसर्ट, डिलीट सारा ऑप्शन क्या हो चुका है, हाईलाइट हो चुका है। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक पे। नेक्स्ट ट्रिक मेरा क्या है, यहाँ पे इंसर्ट वर्कबुक हो गया, हाइड जीरो, ये सब हो चुका है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक पे। नेक्स्ट ट्रिक मेरा क्या है, हाइड जीरो का है। हाइड जीरो का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए आप कोई डेटा बनाते हैं और डेटा बनाने में फॉर्मूला लगा के आप क्या कर दिए, नीचे तक उसको ड्रैग कर दिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जीरो आ रहा है। ठीक है, आप चाहते हैं कि इसमें कोई भी वैल्यू हम इसकी लेफ्ट साइड में लिखें तो यहाँ पे रिजल्ट में परिवर्तन हो जाए, तभी तो फॉर्मूला आपने लगाया है। लेकिन हम चाहते हैं कि जब तक इसमें कोई वैल्यू ना लिखा जाए तब तक इसमें जीरो ना शो करे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए करना ये है कि इस पूरे रेंज को सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, इस पूरे रेंज को सिलेक्ट कर देना है ताकि कोई भी दिक्कत हो तो आप आसानी से उसको वर्क में ला सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना, उस रेंज को सिलेक्ट करना, प्रेस करना कंट्रोल के साथ 1, कंट्रोल के साथ 1 करिएगा और चले जाइएगा यहाँ पे कस्टम ऑप्शन के पास। कस्टम ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद ये जो जनरल ऑप्शन इसको हटा दीजिएगा। यहाँ सिंपल आपको जीरो प्रेस कर देना है। जीरो करने के बाद 3 बार जो है सेमी कॉलन प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद नीचे आएगा और कर दीजिएगा ओके। ओके करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रिजल्ट था, जहाँ पे जीरो शो कर रहा था वहां पे जीरो अब शो नहीं करेगा। इस पूरे रेंज में कभी भी जीरो लिखेंगे आप और इंटर करेंगे तो शो करेगा, बट फॉर्मूला जब तक नहीं लगाया गया, मतलब जहां पे फॉर्मूला लगाने के बाद जीरो दिख रहा था वो सारा क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। तो शायद ये ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी और काफी इंटरेस्टिंग ट्रिक है जो आपकी डेटा एंट्री में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो आगे बढ़ते हैं। अगला ट्रिक मेरा क्या है, डेटा एंट्री। डेटा एंट्री के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डेटा एंट्री करने के लिए मुझे एक फॉर्म ऑप्शन का यूज करना है। तो फॉर्म ऑप्शन का यूज कैसे करते हैं, तो फॉर्म ऑप्शन का यूज कर पाएंगे आप, जैसे मान लीजिए यहाँ पे फॉर्म है, यहाँ पे आपने एक ब्लैंक शीट बनाया जिसमें यहाँ पे नेम है, एज है, डिजिग्नेशन है, तो आप बार बार यहाँ पे नाम टाइप कर रहे हैं, राम, राहुल, दीपक, मोहन, सोहन, इस तरीके से आपको दिक्कत फील करना पड़ रहा है। तो आप क्या करिए, इसमें एक फॉर्म ऑप्शन ऐड कर दीजिएगा ताकि आपकी डेटा एंट्री की स्पीड भी बढ़ जाए और जो भी आप काम करें वो सिस्टमेटिक रूप से हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या, फॉर्म ऑप्शन आता कहां से है, लाने के लिए आप यहाँ पे आ जाइएगा, यहाँ पे कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार पे, इस पे क्लिक करने के बाद सबसे नीचे जाइएगा, एक ऑप्शन मिलेगा मोर कमांड का, इस पे क्लिक करने के बाद आ जाइएगा आगे, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा पॉपुलर कमांड का, इस पे क्लिक करके आल कमांड कर दीजिएगा। आल कमांड करने के बाद थोड़ा सा इसमें सर्च करिएगा, यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे थोड़ा सा रिफ्रेश लेगा, रिफ्रेश लेने के बाद जो है यहाँ पे एक ऑप्शन आपको ढूंढना है फॉर्म, उस फॉर्म ऑप्शन को ढूंढते हैं, थोड़ा सा नीचे चलते हैं और नीचे जाना पड़ेगा, थोड़ा सा और नीचे जाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिल रहा है फॉर्म का, फॉर्म कहाँ गया, ठीक है, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिला फॉर्म का, फॉर्म ऑप्शन को सिलेक्ट करिए, सिंपल आप क्या करिएगा, ऐड कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए फॉर्म ऑप्शन ऐड हो चुका है, अब नीचे आइएगा और ओके कर दीजिएगा। ओके करते ही यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन ऐड हो चुका है फॉर्म का। इस फॉर्म का यूज कैसे करेंगे, सबसे पहले अपने हेडिंग को सिलेक्ट कर लीजिएगा, तो मैंने इस हेडिंग को सिलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फॉर्म ऑप्शन पे आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ एरर दिखेगा, आप इस पे कर दीजिएगा ओके। अब देखिए जो हेडिंग आपने चूज किया था वो तीनों हेडिंग आ गया। अब यहाँ पे नाम लिखिए, मान लीजिए राम हो गया, टैप कर दी। एज कितना है, मैंने कहा 30। डेजिग्नेशन क्या है, मैंने कहा कि ये क्या है, क्लर्क है। कलर करने के बाद फिर इंटर कर दीजिए। फिर दूसरा कौन है, राहुल है, फिर टाइप कर दिए। एज कितना है, 28। फिर डिजिग्नेशन क्या है, यहाँ पे मान लीजिए ये है पियोन, तो यहाँ पे मैंने पियोन टाइप कर, फिर इंटर। फिर मान लीजिए कौन है, अभिषेक है, फिर इंटर करिए। यहाँ पे एज कितना है, मैंने कहा 25, फिर टाइप कर दीजिए। यहाँ पे क्या है, ये मैनेजर। इस तरीके से आप इंटर करते हुए चले जाएगा और लास्ट में इसको क्लोज करना है तो क्लोज कर दीजिएगा। देखिए आपका डेटा एंट्री का काम कितना तेजी से होता चला गया है। ये आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग ट्रिक होता है। इस तरीके से आप फॉर्म ऑप्शन का यूज करिए और अपने काम को जो है जल्द से जल्द कंप्लीट कर लीजिएगा। ज्यादा आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
अगला ट्रिक है मेरा, अगला ट्रिक मेरे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे मान लीजिए यही मेरा डेटा बना है। अगर आप चाहते हैं कि नेम के बाद डिजिग्नेशन आ जाए और एज उसके बाद आए, तो ये कॉलम मुझे क्या करना पड़ेगा? शिफ्ट करना पड़ेगा। तो जिस कॉलम को आप शिफ्ट करना चाहते हो वहाँ यहाँ से क्या करना आपको? सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद इसके आउटलाइन पे जाइएगा, 4 एरो पॉइंट बनेगा, लेफ्ट बटन प्रेस करके ऐसे मूव कर दीजिएगा। आपको कुछ एरर मिल रहा है तो यहाँ पे डेटा ऑलरेडी बता रहा है, तो डेटा ऑलरेडी है तो यहाँ पे शिफ्ट नहीं होगा, रिप्लेस हो जाएगा। इस चीज़ से बचना पड़ेगा। इस चीज़ से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे कंट्रोल एक्स कर देना है। कंट्रोल एक्स करने के बाद यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद कंट्रोल के साथ जो है प्लस बटन प्रेस कर दीजिएगा। तो आप देख सकते हैं जो यहाँ था ये डेटा जो है यहाँ पे जो है इंसर्ट हो चुका है और शिफ्ट हो चुका है। तो इस तरीके से आप डेटा को शिफ्ट कर पाएंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक पे। नेक्स्ट ट्रिक मेरा ये है कि अगर मान लीजिए ये डेटा है, यानी जिस सीट पे हम काम कर रहे हैं, इस सीट को इस नाम से सेव कर दिया गया 30 टॉप एक्सेल टिप्स एंड ट्रिक्स नाम से। आप चाहते हैं कि ये किस सीट पे, मतलब किस जगह पर अपने कंप्यूटर में सेव किया गया है, उसका लोकेशन यहाँ पे आ जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ फाइल का पाथ लेकर आना है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। फॉर्मूला का नाम क्या है? आपको यहाँ पे इक्वल करना है, टाइप करना है शेल। सेल टाइप करने के बाद टैब कर दीजिएगा। टैब करने के बाद यहाँ पे देखिए फाइल नेम एक इसमें मिल जाता है रेफरेंस, आप डबल क्लिक कर सकते हैं या नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पे डबल कोट में आपको टाइप करना पड़ेगा क्या? फाइल नेम। यहाँ पे फाइल नेम आप क्या कर दीजिएगा? टाइप कर दीजिएगा और डबल कोट को क्लोज करके ब्रैकेट कर दीजिएगा। इसके बाद इंटर कर दीजिएगा कि इसकी पूरी लोकेशन आ जाएगी फाइल नेम के साथ, जिससे आपको पता चल जाएगा ये जो एक्सेल की फाइल है आपकी कंप्यूटर में कहाँ पे सेव किया गया है, ताकि जब भी आप प्रिंट कर लें डेटा को तो इस फाइल नेम से पता चल जाए, फाइल के पास से पता चल जाए कि हमने इस कंप्यूटर में मतलब कहाँ पे ये डेटा जो है सेव करके रखा हुआ है, जो काफी आपके लिए जो है महत्वपूर्ण होगा, काफी आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक पे। नेक्स्ट ट्रिक आपके लिए काफी यूजफुल होने वाला है। नेक्स्ट ट्रिक में क्या है? विजुअल सेल्स के बारे में हम लोग जानेंगे। विजुअल सेल्स का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे हैं, एक डेटा बना है, इसको मैंने सिलेक्ट किया, अल्ट एच वाई कर दिया ताकि ये डेटा एडजस्ट हो जाए, ठीक है। अगर मान लीजिए हम इसमें से सिटी और प्रोडक्ट को सिलेक्ट किए और सिलेक्ट करने के बाद इसको हमने क्या कर दिया? हाइड कर दिया। जैसे मान लीजिए ये डेटा है, मैंने इसको हाइड करना चाहा, ठीक, इसको मैंने क्या कर दिया? हाइड कर दिया, ठीक है। सेलेक्ट किया, कंट्रोल 0 कर दिया, ये डेटा हाइड हो गया, ठीक है। और यहाँ से बीच में कुछ डेटा है, इसको मैंने यहाँ पे रो के रूप में भी सिलेक्शन किया और कंट्रोल 0 कर दिया, ये भी हाइड, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा बैक चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने कंट्रोल 0 कर दिया, ये हाइड हो गया। फिर इसी तरीके से कहीं और हाइड करना हो, जैसे मान लीजिए ये ऑर्डर डेट भी हाइड करना है, इसको भी मैंने कंट्रोल 0 करके हाइड कर दिया, तो यहाँ पे मैंने हाइड कर दिया, ठीक है। अगर मान लीजिए इसी तरह से रो भी हाइड करना था, हाइड भी कर सकते हैं। यहाँ पे टोटल सेल्स भी सिलेक्ट किया मैंने और इसको भी हाइड कर दिया, तो कई जगह पर हाइड किया गया है। और इसमें से हमने क्या किया, अब इसको कहीं पे शेयर करना है, कंट्रोल C मैंने किया। और कंट्रोल C करने के बाद जस्ट इसके बगल में ही मान लो हम शेयर करना चाहते हैं, कंट्रोल V कर दिया। देख सकते हैं जो डेटा मैंने हाइड किया था वो भी यहाँ पे शेयर हो चुका है। तो मुझे जो डेटा हाइड किया था मैंने, उसको नहीं शेयर करना है, बस जो दिख रहा है करंट टाइम में यही चीज शेयर करना है। तो उसके लिए आपके पास दो तरीका है। पहला तरीका ये है कि इसको कंट्रोल A करो, कंट्रोल A करोगे सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या करना, अल्ट के साथ सेमी कॉलन बटन प्रेस कर देना। ये करने के बाद कंट्रोल C कर लेना और जहां पे डेटा पेस्ट करना वहां पे जाओ और कंट्रोल V कर दो। चाहे दूसरी सीट पे करो चाहे इसी पे करो, तो जो डेटा हाइड रहेगा वो यहाँ पे नहीं आएगा। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, ये चीज अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि इस डेटा को सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद जो है आप क्या करिएगा, कंट्रोल G करिएगा। कंट्रोल G करने के बाद आप यहाँ पे स्पेशल पे जाइएगा। स्पेशल पे जाने के बाद जो है यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा विजुअल सेल्स ओनली, यानी जो देख रहा है, मतलब जो सेल दिख रहा है, जो हाइड है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, जो प्रेजेंट टाइम में दिख रहा है उससे मतलब है। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और कर दिया क्या, ओके। तो ये विजुअल सेल्स जो है सिलेक्टेड है। देखिए थोड़ा सा अंतर यहाँ मिल रहा है सिलेक्शन में, जहां भी हाइड है वहां पे एक लाइन जनरेट हो जा रहा है, ठीक है। अब मैंने कंट्रोल C किया, अब C करने के बाद देखिए यहाँ भी सिलेक्शन चल रहा है, यहाँ भी सिलेक्शन चल रहा है। अब यहाँ पे जाएंगे कंट्रोल C भी कर देंगे। आसानी से देख सकते हैं ये चीज आपके विजुअल सेल्स जो है कॉपी पेस्ट हो चुके हैं, जो काफी आपके लिए हेल्पफुल होगा। बहुत ही शानदार ट्रिक है ये आपके लिए। इस तरीके से आप डेटा को जो है कॉपी पेस्ट कर पाएंगे, वो भी कौन सा, जो डेटा आपका शो हो रहा है जो हाइड, वो डेटा पेस्ट नहीं होता है।
बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक पे। नेक्स्ट ट्रिक है मेरा फिल्टर का। तो फिल्टर तो बहुत तरीके से बताया गया है, लेकिन आज आपको एक यूनिक तरीका बताएंगे डेटा को फिल्टर करने का। जैसे आपके दिमाग में आता है कि अगर मैं प्रिंटर पे क्लिक करके फिल्टर अप्लाई करूं तो केवल प्रिंटर के अनुसार डेटा फिल्टर होकर आ जाए, आपको ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। तो बहुत ही आसान ट्रिक है। आसान ट्रिक ये है कि उस सेल पे क्लिक करिए और राइट बटन प्रेस कर दीजिएगा। राइट बटन प्रेस करने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे फिल्टर का, फिल्टर पे चले जाइएगा। यहाँ पे फिल्टर में एक ऑप्शन मिलता है फिल्टर बाय सिलेक्टेड सेल, आप ओके कर दीजिएगा, मतलब उसी क्लिक कर दीजिएगा। आप देख सकते हैं वही डेटा फिल्टर होकर आ रहा है जिसपे मैंने क्लिक किया हुआ है। तो ये ट्रिक आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग है। आप बस उस जगह पर क्लिक करिए और राइट बटन प्रेस करिए और तुरंत उस ऑप्शन पर यूज कर लीजिए। जैसे मान लीजिए चेन्नई पे मैंने क्लिक किया, राइट बटन प्रेस किया, प्रेस करने के बाद आ जाएंगे यहाँ पे फिल्टर ऑप्शन पे। फिल्टर पे गए, यहाँ पे कर रहे फिल्टर बाई सिलेक्टेड सेल्स वैल्यू, आप इस पे क्लिक कर दीजिएगा। तो आप देख सकते हैं केवल डेटा कौन सा फिल्टर हो रहा है, चेन्नई का डेटा फिल्टर होकर आ जा रहा है। तो ये भी आपके लिए ट्रिक काफी यूजफुल होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक पे। नेक्स्ट ट्रिक है मेरा फ्लैश फिल का। फ्लैश फिल का ट्रिक क्या है, जैसे मान लीजिए आपका डेटा यहाँ पे तैयार करके रखा गया है, ठीक है। अब इस डेटा को फ्लैश फिल करना है। जैसे मान लीजिए एक कॉलम है, उस कॉलम में बहुत बड़ा डेटा बनाया गया, ठीक है। आपसे बोला गया है कि इसमें से नेम जो है यहाँ पे फिल करना है, बाहर लेकर आना, बाकी कुछ नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लिखा नेम, ठीक है। तो फ्लैश फिल क्या करता है, उसके फॉर्मेट को पहचानता है और उसी के अनुसार डेटा फिल करता है। यहाँ पे मैंने नेम लिखा, नेम क्या है यहाँ पे, इसका आरव है, तो मैंने टाइप कर दिया आरव कुमार, ठीक है। यहाँ पे नेम मैंने टाइप कर दिया। अब कुछ नहीं करना है, उसके पैटर्न को ये डिफाइन कर लेगा खुद से। आपको सिंपली क्या करना, फ्लैश फिल करना है। फ्लैश फिल का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल ई, और कंट्रोल ई करते ही आप देख सकते हैं आपका डेटा जो है फ्लैश फिल होकर आ चुका है। अगला फ्लैश फिल करना है क्या, एज का करना है। तो एज यहाँ पे लिख लीजिए। यहाँ पे सिंपल मैंने टाइप किया एज, और एज कितना है यहाँ पे 30 है, आप यहाँ पे लिख दीजिएगा 30। अब इसको सिलेक्ट मैंने किया, कंट्रोल साथ ई कर दिया, देखिए एज भी बाहर आ गया, ठीक है। फिर इसी में और ट्रिक देखिए। अगला ट्रिक ये है कि अगर मान लीजिए फर्स्ट नेम अलग करना है, लास्ट नेम अलग करना है, तब आप क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने लिखा फर्स्ट नेम, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिखा क्या, लास्ट नेम, ठीक है। अब यहाँ फर्स्ट नेम में क्या लिखना है आपको, फर्स्ट नेम में आरव लिखना, तो मैंने टाइप कर दिया यहाँ पे आरव, ठीक है। अब सिंपल क्या करना है, सिंपल यहाँ पे यही करना है, कंट्रोल ई कर दो। आप देख सकते हैं फर्स्ट नेम डिफाइन होकर आ चुका है। लास्ट नेम क्या है, यहाँ पे कुमार है, मैंने कुमार टाइप कर दिया। कुमार टाइप करने के बाद यहाँ पे आ जाइए, कंट्रोल के साथ क्या करना है, ई कर देना है। एक और तरीका देखिए, अगर फर्स्ट नेम हो चाहे लास्ट नेम हो, आपसे बोला जा रहा है क्या, आपको नाम के साथ जो है यहाँ पे फुल नेम लिखना है। सबसे पहले ये लिख लो, फुल नेम लिखना है, ठीक है। आप कह रहे हैं कि सभी नाम के पहले मिस्टर आ जाए, ठीक है, तो आपको यहाँ पे टाइप कर दिया गया मिस्टर। मिस्टर टाइप करने के बाद यहाँ पे नाम क्या है, तो मैंने कहा कि यहाँ पे थोड़ा सा सही तरीके से लिख लेते हैं मिस्टर। यहाँ पे हो जाएगा क्या, आरव, फिर क्या है, कुमार, ठीक है। अब ये करने के बाद सिंपल यहाँ पे आएंगे और आने के बाद जो कंट्रोल के साथ ई कर देंगे, और कंट्रोल ई करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है सभी नाम के पहले मिस्टर आ चुका। बस ध्यान में देना है कि जो लेडीज है उनके पहले भी मिस्टर आ गया, तो इसको आपको सही से जो है आपको खुद लिखना पड़ेगा, अन्यथा कंडीशन फॉर्मेटिंग लगाना पड़ता, सॉरी, और इसके लिए कंडीशन अप्लाई करना पड़ता। वो भी आपका ये तब ही हो पाता जब यहाँ पे पहले से मेल फीमेल को डिफाइन कर दिया गया रहता है, अन्यथा ऐसे डिफाइन नहीं हो पाता है कि कौन मेल है कौन फीमेल है। शायद आपको फ्लैश फिल ऑप्शन समझ में आ गया होगा। काफी इंटरेस्टिंग ऑप्शन होता है आपका फ्लैश फिल, जो एक मैजिक की तरह काम करता है, जो हजारों लोगों का डेटा कम से कम समय में टाइप करने में आपका हेल्प करेगा। ज्यादा टाइम आपको वेस्ट करने की जरूरत है नहीं है। तो आज की वीडियो काफी लेंदी हो चुकी है और इस वीडियो में बहुत सारे टिप्स बताए गए हैं जो आपके लिए काफी यूजफुल हो है। तो यदि वीडियो मेरी पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ऐसे ही ढेर सारे ट्रिक्स और टिप्स वीडियो जो है मेरे चैनल पर अपलोड होती रहती है। तो आज की वीडियो काफी लेंदी थी और इसमें बहुत सारा ट्रिक बताया गया। इस वीडियो को कंप्लीट आप देखिएगा जरूर, जो आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।